हेलो एवरीवन, आप सबको आशा आइडियल कुकिंग में स्वागत है। तो आज हम तैयार करने जा रही हूँ ट्विस्टेड डोनट। तो इसे तैयार करना बहुत ही आसान है और ये कम से कम मेहनत में तैयार होती है और दिखने में जितना टेस्टी लग रही है खाने में उससे कई ज़्यादा टेस्टी है। तो यहाँ पर हमने मैदा ले लिया, तो 4 सर्विंग स्पून हमने मैदा ले लिया। तो ये 3 कप के करीब है। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इसमें डाल देंगे ये चीनी का पाउडर। तो 2.5 चम्मच चीनी का पाउडर हम उसमें डाल दिया और डाल देंगे चम्मच भरकर 1 चम्मच ईस्ट। तो चाय के चम्मच से हमने ईस्ट डाल दिया और इन सबको बहुत ही अच्छी तरह से हमें मिला लेना है। तो हमने मिला लिया और यहाँ पर हम 1 अंडा तोड़कर डाल दिया और डाल देंगे 4 से 5 चम्मच के करीब वेजिटेबल ऑयल और उसमें हम दूध डाल देंगे। तो आधा कप के करीब हमने दूध डाल दिया। इन सबको बहुत ही अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे हम आटा के साथ गूंद लेंगे। तो इसी तरह गूंद लेंगे और बीच-बीच में हम दूध भी डाल देंगे थोड़ा थोड़ा कर और गूंद लेंगे आटा को। बहुत ही सख्त आटा हमें गूंदना है। तो इसी तरह हमने आटा को गूंद लिया। अब हम इसमें डाल देंगे फिर से थोड़ा सा तेल। तो 2 चम्मच के करीब हम फिर से वेजिटेबल ऑयल डाल दिया और अच्छी तरह से इसी तरह हम गूंद रही हूँ। तो ज़्यादा हम नहीं गूंदेंगे, सिर्फ इसी तरह गूंदना है थोड़ी देर के लिए। तो हमने गूंद लिया और इसे ढक कर डबल होने के लिए हम एक साइड में रखेंगे। तो इसी तरह हमने ढक दिया और जब डबल हो जाएंगे तब हम रेसिपी तैयार करेंगे। तो ये डबल भी हो गई। तो देखिए इसमें कितना बबल्स जम गई और इसे यार को भी हम निकाल देना है हमें। तो इस सरफेस में हमने थोड़ा मैदा फैला दिया और उसी में हम इसे थोड़ा गूंद लेंगे। तो इसी तरह मैदा के साथ हमने गूंद लिया, नहीं चिपके। तो इसीलिए मैदा में इसी तरह फैला दिया और जिस तरह से हम पराठा को फोल्ड करती हूँ तो इसी तरह हम इसे भी फोल्ड कर ले लेंगे और इसमें लेयर बहुत ही अच्छी आती है इस तरह से करने से। तो हमने इसी तरह पराठा की तरह हमने फोल्ड किया और इसे बेलन से बेल भी ले लेंगे। तो इसी तरह लंबा कर हमें बेलना है। तो हमने बेल लिया और छुरी के मदद से हमें इसे स्ट्रिप में काट कर ले लेंगे। तो मोटा पतला आप अपने हिसाब से काटिए। तो हम इसी तरह काट रही हूँ। तो इसे काटने पर हम इस स्ट्रिप को अलग करेंगे एक एक कर। तो इसी तरह हमने अलग कर लिया और थोड़ा मैदा हम इसके ऊपर डस्ट करेंगे और मैदा से हम लपट लेंगे इसी तरह, नहीं तो ये चिपकेंगे। तो हमने लपट लिया। बहुत ही आसान है इसे तैयार करना, बिल्कुल भी समय नहीं लगती, कम समय में ये तैयार होती है। तो इसी तरह दोनों किनारों को पकड़कर हम ट्विस्ट करेंगे क्योंकि ये ट्विस्टेड डोनट है। तो इसीलिए हमने ट्विस्ट किया। देखिए किस तरह से दोनों किनारों को इकट्ठा फिर किया, इसके किनारों को चिपका दिया हम इसी तरह इकट्ठा कर। तो ये बन के तैयार हुई एक डोनट। तो दूसरी डोनट भी हम इसी तरह ट्विस्ट करेंगे और दोनों किनारों को इकट्ठा कर बहुत ही अच्छी तरह से हम सील कर देंगे। इसी तरह चिपका कर दोनों उंगली के मदद से इसी तरह हम चिपका देंगे और इसके किनारों को हमने अच्छी तरह से सील भी कर दिया। तो इसी तरह ट्विस्ट किया, ये बन के तैयार हुए ट्विस्टेड डोनट। तो इसी तरह हम सारे डोनट को तैयार कर ले लेंगे और कम मेहनत में तैयार होती है, कम से कम समय लगती है। तो इसी तरह हमने तैयार कर ले लिया और इसे 10 मिनट के लिए हम रेस्ट में रखेंगे। तो 10 मिनट बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो देखिए 10 मिनट बाद ये थोड़ा फूल भी गई है और तेल मीडियम हीट है और मीडियम हीट तेल में ही हम इसे फ्राई करेंगे। तो हमने एक एक कर डाल दिया, जितना आई है उतनी हम कढ़ाई में डाल दिया और इसे हम इसी तरह फ्राई कर रही हूँ। तो 2 मिनट बाद हम इसे पलट देंगे। तो 2 मिनट इसी तरह रहने दिया और इसे 2 मिनट बाद हम पलट देंगे। तो टोटल हम 4 से 6 मिनट के करीब हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्लेम हमने मीडियम रखी, मीडियम फ्लेम में ही हम इसे फ्राई करेंगे। तो इसी तरह हम फ्राई कर रही हूँ। तो 5 से मिनट के करीब हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम में।
तो इसी तरह अलट पलट कर फ्राई कर ले लिया और इसके कलर भी चेंज हो गई और दिखने में बहुत ही लाजवाब लग रही है। और इसे हम प्लेट में भी निकाल लेंगे। तो देखिए कितना डिलीशियस लग रही है। ये बनके तैयार हुए और इसे हम निकाल लिया। और दूसरी बेच भी हम इसी तरह फ्राई करेंगे। तो हमने डाल दिया और यहाँ पर हमने चीनी की पाउडर ले लिया और इसमें हम दालचीनी की पाउडर भी डाल देंगे। तो इसके फ्लेवर डोनट में बहुत ही अच्छी आती है। तो हम इसे बहुत ही अच्छी तरह से मिला लिया और डोनट को इन पाउडर में कोट कर ले लेंगे। तो इसी तरह हम सारे डोनट को कोट कर ले लेंगे और इसी तरह हम प्लेट में भी सजा लेंगे। तो बहुत ही आसानी से बन जाती है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। तो इसे आप तैयार कीजिए और चाय के साथ इंजॉय कीजिए। तो यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ में कमेंट कीजिए हमारी वीडियो कैसे बने। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब कर हमारे चैनल के साथ ही रहिए। और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए। जब हम नया वीडियो डालें तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और फिर मिलेंगे इसी तरह के इजी और सिंपल रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।